देश के जाने माने डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के बारे में शायद ही ज़्यादा बताने की ज़रूरत हो। सुबह की चाय के लिए दूध की ज़रूरत हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाला बटर, इसके लिए एक ही नाम सबसे पहले जहन में आता है और वो है अमूल। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। इसकी रोज़ाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। हम सभी ज़्यादातर बड़े ब्रांड का होने के चलते उसका कोई भी सामान कहीं से भी खरीद लेते हैं। इसके पीछे हमारा उस ब्रांड पर भरोसा करने का कारण होता है, इसलिए हम बिना कुछ सोचे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसी का फ़ायदा मिलावट करने वाले उठाते हैं। बढ़ती मांग का फ़ायदा यह मिलावट करने वाले भी उठाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सजग है तो खुद को मिलावट की मार से दूर रख सकते हैं। इसके लिए बाजार से लाए गए सामान को परखने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम आपको वह तरीके बताएंगे जिससे आप घर बैठे आसानी से बटर के असली या नकली होने की पहचान कर लेंगे। तो इस प्रकार करें नकली और असली बटर की पहचान। बटर की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसे किसी बर्तन में रखें। इसके बाद इसे गर्म करने के लिए आंच पर रखें। अगर अमूल मक्खन असली होगा तो यह पिघल कर डार्क ब्राउन रंग में आ जाएगा। गर्म करते समय अगर बटर का रंग हल्का पीला पड़ जाता है तो आपका खरीदा गया बटर नकली है, इसमें मिलावट की गई है। डबल बॉयलर से बटर क्यूब और नारियल तेल को ग्लास जार में गर्म करके बाद में फ्रिज में रख दे। रेफ्रिजरेटर में जमने के बाद इसे निकालें। अगर बटर और नारियल तेल एक ही ग्लास में रखे जाने के बावजूद भी अलग अलग जमते हैं तो यह बटर मिलावटी है। इसके अलावा मक्खन की पहचान का एक बहुत सरल तरीका है। इसके लिए थोड़ा सा बटर अपनी हथेली पर रखें। अगर बटर पिघलने लगता है तो इसका मतलब उसमें मिलावट नहीं हुई है। आइए अब जानते हैं अमूल कंपनी का इतिहास। कंपनी ने 1945 से 1946 में कारोबार शुरू किया था। इसकी शुरुआत बॉम्बे मिल्क स्कीम के साथ हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरकारी योजना की नींव रखी। उसके बाद 14 सितंबर 1946 को सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। शुरुआत में कंपनी की क्षमता 250 लीटर प्रतिदिन की थी और अब की बात करें तो अमूल कंपनी के कुल 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन रोजाना करते हैं और अमूल कंपनी के 7 लाख से ज़्यादा मेंबर है। कंपनी का पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में 1.2% हिस्सा है। कैसे हुई थी अमूल ब्रांड की शुरुआत? देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर करने के साथ ही किसानों की दशा सुधारने के लिए वर्गीज कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई थी तो कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। उन्होंने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा जिला सहकारी समिति शुरू की। साल 1949 में उन्होंने गुजरात में 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। भैंस के दूध से पाउडर का निर्माण करने वाले कुरियन दुनिया के पहले व्यक्ति थे। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगह पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया और उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल NDDB के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। वे 1973 से 2006 तक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 से
2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है अमूल का नाम। ये शायद ही बहुत कम लोगों को मालूम है। यूटरली बटरली कैंपेन सबसे ज़्यादा चलने वाला विज्ञापन था और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। यह पहली कंपनी होगी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस वक्त शामिल हुई थी, क्योंकि कंपनी का ऐसा मानना था कि वह एक बहुत सीधी, आसान और एक नई सोच के साथ अपने ग्राहकों को एक सा उत्पाद प्रदान करने वाली कंपनी है। अमूल के विज्ञापन में कभी भी किसी बड़े एक्टर को शामिल नहीं किया जाता है और अभी तक ना ही किया गया है। अमूल की सफलता उसकी सोच और उसकी मार्केटिंग पर रही, जिसमें उसने ऐसे उत्पाद बनाए जहां देश के लोगों को एहसास था कि अगर हम अपने घरों में भी दूध से बटर का उत्पादन करेंगे तो हम को इससे सस्ता नहीं पड़ने वाला। इसलिए लोगों का अमूल के ब्रांड पर भरोसा है। लोगों को उन पर एक विश्वास था कि अगर हम जैसे किसानों के घरों से ही निकल कर यह बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो यह बहुत ही अच्छी चीज़ हो सकती है। अमूल बटर की शुरुआत दरअसल साल 1956 में हुई थी, लेकिन देश में कई अन्य ब्रांड भी अमूल को उस वक्त टक्कर दे रहे थे। उस वक्त उस पॉल्सन गर्ल्स कंपनी को टक्कर देने के लिए अमूल ने एक नया तरीका निकाला और विज्ञापन बनाने वाली एक एजेंसी एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को अमूल का एक मस्कट तैयार करने को कहा। इसको बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि यह विज्ञापन महिलाओं को पसंद आने। बस फिर क्या था, कंपनी ने इस नए विज्ञापन के लिए एक लड़की को चुना और देखते ही देखते अमूल गर्ल लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी, जिससे सीधे तौर पर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। अभी की बात करें तो अमूल की सालाना कमाई 2016 में 11,668 करोड़ रुपए थी। तो ही अभी की बात करें 2022 में तो यह बढ़कर 36,000 करोड़ से अधिक हो गए हैं। अमूल एक सहकारी संस्था के तौर पर काम करती है, इसलिए मुनाफे को लेकर ज़्यादा काम नहीं किया जाता और आज भी अमूल मार्केट में लीडर है। अमूल का बटर देश में मार्केट लीडर बनने का कारण है उस पर लोगों का भरोसा, क्योंकि उसके पास कुल 85% मार्केट शेयर है। वही पाउच मिल्क के मामले में मार्केट शेयर 25% है। इसके अलावा पनीर सेगमेंट में अमूल का मार्केट शेयर 80% है। तो बात करें आइसक्रीम सेगमेंट की तो उसमें भी उसके पास 40% मार्केट शेयर है। तो इस प्रकार अमूल कंपनी मार्केट में फेमस हुई।